यहाँ खड़ी हुई है, भीम आर्मी यहाँ खड़ी हुई है। हमारे अंदर ये नीले रंग की ताकत है। हम इस नीले रंग की ताकत से पूरे भारत को नीला कर देंगे, पूरी दिल्ली को नीला कर देंगे, संसद को नीला कर देंगे और आपको जीत जरूर दिला के देंगे। तो साथियों, मुझे इतना पता है कि आप लोग धमाका तो करेंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर अभी जोश है, अभी जवानी है और मुझे पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश को झुकना पड़ता है, और देश को झुकना पड़ता है। भाइयों के साथ बहनें भी बैठी हुई हैं और खास तौर से जब बहनों की ताकत साथ होती है तो कभी भी इस देश को जब संकट आया है तो हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज मुझे मालूम है कि आज हमारी बहनें आपसे ज्यादा मजबूती के साथ उस सरकार से लड़ेंगी और अपनी वर्दी के साथ साथ हमारे भाइयों को भी वर्दी दिला के यहाँ से जाएंगे। एसएसजेडी के छात्रों, मैं आज आपसे वादा करता हूं, जब भी आप हमें यहाँ बुलाएंगे आप अपने से पहले हमें यहाँ पाएंगे। और हम ही नहीं, आज पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर हैं। अब हमें मालूम है जब देश पे विपदा आएगी और वहां सरहद पे जवान नहीं होंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। भाई हमारी एक बहन बता रही थी कि इतने सारे पद, बहुत सारे उसमें हमारे आर्मी में खाली पड़े हुए हैं, सीआरपी में खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे मालूम है हम कमजोर नहीं होना चाहते। जब आपको नौकरी के माध्यम से, वर्दी के माध्यम से आप जब वहां सीमाओं पे खड़े होंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। भाइयों, मुझे कई बार लगता है कि कोई ऐसी साजिश तो नहीं कि आपको नौकरी ना देके इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो, इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो। लेकिन हमें इस देश को कमजोर नहीं होने देना है साथियों। मेरी माता और बहनों, मैं जानता हूं अगर ये देश कमजोर हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी ताकत से हम अपने देश को मजबूत करेंगे और अंदर के साथ साथ बाहर की ताकतों से भी लड़ेंगे। तो साथियों, मुझे मालूम है वक्त बहुत है। सरकार को बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह हमारा सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा के मामले में मेरे हिसाब से कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले हमारी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए, इनको वर्दी देनी चाहिए, क्योंकि हम अंदरूनी मामलों से तो निपट सकते हैं लेकिन सरहदों वाले मामले से हम कभी नहीं निपट सकते। भीम आर्मी भी सपोर्ट करने आ रही है। जी बिल्कुल, भीम आर्मी पिछली 8 तारीख को भी आई थी और 8 तारीख को आह्वान करके गई थी कि किस तारीख को हमारे भीम आर्मी चीफ खुद कह के गए थे कि मैं आऊँगा और आके इनके बच्चों की सपोर्ट करेंगे और हमेशा हम इनके साथ हैं। जहाँ देश का अंदरूनी और सुरक्षा का मामला आएगा हम हमेशा हर आदमी के साथ हैं। लेकिन सर मामला तो यहाँ रोजगार का है ना सर, नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं। नौकरी भी अंदर का मामला है, लेकिन ये जो जिस एसएससी और जीडी का मामला है वो सरहद और हमारी नौकरी जो सीआरपी है, आर्मी, इनसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सर मेडिकल फिट बच्चे हैं, ये सरकार क्यों नहीं आके नौकरी देना चाह रही है? ये तो सरकार को बताना चाहिए, इसके बारे में तो मैं नहीं बताता, लेकिन मोदी साहब को बताना चाहिए कि इन्होंने सारे टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और मेडिकल और क्या नाम है दूसरा तीसरा टेस्ट सब कर लिया और आगे भी कोई वो कहते हैं कि आगे भी इनके पास अगर कोई अपना कोई बनाया हुआ टेस्ट हो तो हम उसे भी पास करने को तैयार हैं। उसके बाद भी अगर ये टेस्ट अगर नौकरी नहीं दे रहे तो सरकार की कहीं ना कहीं देगी सरकार नौकरी। सर नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा करके आई थी हर साल, वो इन बच्चों को नौकरी नहीं दे रही, वो भी सुरक्षा के मामले में, जिस मामले में हमारे देश की सुरक्षा आती है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये मामला कहीं ना कहीं। सर यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर भी आई हुई हैं। देखो, मजबूरी है, नौकरी की मजबूरी होती है। इन्होंने किस किस तरीके से पढ़ाई की होगी और कहाँ कहाँ से पूरे देश के कोने से आई हैं। मुझे इतना पता है कई जगह ऐसी हैं जो गाँव देहात की हैं जहाँ रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं है, और जहाँ रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं होता वहाँ ये लोग अपनी पूरी मेहनत से, अपनी ताकत से अपना एक वक्त की रोटी खा के ये पूरा रिटर्न और टेस्ट और ये सब कुछ पास करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि हमें नौकरी मिलेगी और हम अपने देश की और अपने घर की सेवा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ना देश की सेवा कर पा रहे हो ना घर की सेवा कर पा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ये लोग।
कई छात्रों से हमने बात करी, बड़ा गुस्सा है उनमें, बड़ी नाराजगी है सर। गुस्से का काम ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा उनका इसलिए जायज़ बनता है क्योंकि उनको मालूम है उनकी कईयों की मेरी बात हुई है, कईयों की माँ घास काट काट के बेच के आई है तब उनको पढ़ाया है, तो उनका गुस्सा जायज़ है। उनका गुस्सा इसलिए जायज़ है क्योंकि वो देश सेवा करना चाहते थे, माँ की सेवा करना चाहते थे, और आज आंदोलन करके ना माँ की सेवा कर पा रहे हो ना देश की सेवा कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज लोग आप संसद का घेराव भी करेंगे। बिल्कुल संसद का घेराव करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। लगता है सर सेशन चल रहा, पुलिस जाने देगी आपको? देखो लगता तो निकालना आपको। हाँ, लगता तो नहीं है कि जाने देगी, वो भी एक सुरक्षा का मामला है, सेशन चल रहा है, वो भी अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही SSC GD के छात्र रहे होंगे कभी, जब उनको नौकरी मिली है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। सर भीम आर्मी तो समर्थन दे रही है, लेकिन और कोई विपक्ष की पार्टियां नहीं आ रही थी। देना चाहिए, सबको देना चाहिए, ये बच्चों का मामला, देश के भविष्य का मामला है, इनको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर संगठन को आके आज इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। सर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो गया क्या सरकार के लिए? बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से ये हमारा कोरोना आया था, कोरोना से पहले के बाद तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। कोरोना सरकार तो मंदिर बनाने पे ध्यान दे रही है ना सर। मंदिर, मेरे को ये समझ में नहीं आता मंदिर से रोजगार कैसे मिलता है, आज तक ये समझ में नहीं आया। मंदिर से तो और बेरोजगारी बढ़ती है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता कभी भी। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया प्रधानमंत्री जी ने, कह रहे हैं विकास मॉडल है ये। देखो वो नाम उन्होंने कुछ भी रखा, लेकिन अगर कोई रोड बनता है तो रोड का हमें स्वागत भी करना चाहिए। अगर कोई रोड बनता है, लेकिन वो उसका नाम कुछ भी रख दें नहीं, उन्होंने मंदिर बनवाया ना वहाँ। हाँ, अगर वो मंदिर है तो फिर मेरे हिसाब से मंदिर बना के तो आप हम देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलने चाहिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल के उनको पढ़ा लिखा के पूरे देश के, हमारे देश में इकोनॉमी और ये सब चीज़ें और ये साइंटिस्ट बनाने चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल के अर्थव्यवस्था को ठीक करनी चाहिए। तो सब कुछ हमारे देश में पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मेरे हिसाब से अगर हम उन पर मंदिर मस्जिद और ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो सारा सिस्टम बेकार है। जो बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है लगातार, क्या सरकार के चुनावों पर कोई फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव? अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर युवा जाग गया तो समझ लो सरकार भाग गया। तो अगर युवा जागा है और युवा को लगेगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है तो सरकार को जाना होगा। आपका नजरिया क्या है, युवा जागा अभी नहीं जागा? देखो होता क्या है कि हमारे देश में एक धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन युवा को इस टाइम जागना चाहिए और जागने के साथ साथ मेरे हिसाब से अपने लिए रोजगार और विश्वविद्यालय मांगने चाहिए। अगर नहीं देती तो तुरंत सरकार को बदल देना। महंगाई भी मुद्दा रहेगा किस बार चुनाव? महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बहुत सारी चीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ये है कि सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर रोजगार होगा तो हम महंगी चीज़ें भी ले लेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो हम महंगी कहाँ से लेंगे? लेकिन सवाल ये है, ज़्यादातर लोग जो है ना ओवर एज हो चुके हैं इनमें सर। जो पहले फिट हैं, जो ले सकते हैं उनको तो लें, ओवर एज जो हो गए उनको छोड़ दिया जाए। कम से कम कुछों को तो नौकरी मिले। इतने सारे हैं, आधे भी फिट नहीं है क्या? मुझे लग रहा है अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फिट है हर मामले में। सरकार कहती है नौकरी वैकेंसी तो है, फिर इनको क्यों नहीं ले रही वो? सरकार को लेना चाहिए। यही मैं सरकार से जवाब लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब वैकेंसी भी है, सब कुछ है और हमारे देश को युवाओं की भी ज़रूरत है, फौजियों की भी ज़रूरत है, तो क्यों नहीं लेती है? सरकार को लेना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए, इनके बीच में आके जवाब देना चाहिए कि भाई ये कारण रहे हैं कि हम नहीं ले पा रहे। आपके पास पैसा तो है, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो विस्टा के नाम के, लेकिन इनको नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? आपको नहीं लगता आप लोगों को पर आरोप लगेगा कि भीम आर्मी वालों ने बच्चों को भड़का दिया? अगर देश के हक हकूक़ के लिए लड़ना, उनके हक की लड़ाई लड़ना अगर भड़काना हुआ तो मैं मानता हूँ कि भड़काना नहीं है। उनके रोजगार के लिए उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी हक हकूक़ की लड़ाई के लिए साथ खड़ा होना है। वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जो दबे कुछ लोगों की आवाज और ऐसे लोगों की आवाज लड़ती है जिनके ऊपर जुर्म होता है। और आज जब जुर्म सहने वाला थोड़ा सा एक साइड हो जाएगा तो उसको दबाया जाता है। तो आज हमने यहाँ से कदम उठाई है कि आज के बाद हमने जुर्म नहीं सहना है। और इस मोदी सरकार को कई बार मुझे लगता है कि इस मोदी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है।